मंजूर अच्छा आपको आपने छुट्टी मांगी प्लीज। अभी तक 3-4 सालों से हमारा पंचायती टर्म भी 5 साल से खत्म हो गया। जो वो लकड़ी के पोल लगे हैं उन पर तार लटकी हुई है, तो हमारी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। कभी भी किसी का जानी माली नुकसान हो सकता है। शलाका खाली नाम का है मगर काम का कुछ नहीं। जब से शलाका में डिपार्टमेंट को दिया गया, बिजली डिपार्टमेंट खुद तो काम करती थी डिपार्टमेंट, मगर शलाका में जब से दिया कुछ काम नहीं हुआ। क्योंकि दर बता रहे हैं लोग, लकड़ी के पोल लगे हैं जहाँ पे लकड़ी के हैं, कभी भी जानी नुकसान हो सकता है। बाकी आरटीडी डिपार्टमेंट का काम अच्छा चल रहा है, चाहे कैपेक्स का है चाहे एमजी नरेगा का है। शीप हस्बेंड्री का काम अच्छा, हमारे माल मवेशी बीमार होता, हम वाबस्ता माल से एसटी पंचायत है मेरी, अच्छा काम हो रहा है। जहाँ कहीं माल बीमार हो गया फौरी तो डॉक्टर के पास गए, जो भी गवर्नमेंट सप्लाई देती है तो वो गरीब आवाम तक पहुँचती है। एनिमल हस्बेंड्री है, बहुत हमारे इलाका में बीमारी फैली हुई थी, मगर डॉक्टर साहिबान ने जितनी भी सप्लाई उनके पास पहुंची तो लोगों तक पहुंचे, जगह जगह घर घर जाकर वैक्सीन वगैरह की। बाकी और डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है या और बाकी डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया। ब्लॉक में मैं अपनी पंचायत की बात करूं कि अच्छा ही काम हुआ, मगर हमें प्रॉब्लम अगर है पीडीडी डिपार्टमेंट की वजह से कभी भी कोई खतरा हो सकता है। और जो नए ऑफिसर हमारे आए, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आते आते ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उम्मीद है आइंदा भी करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे क्रश बैरियर चाहिए, जो डेंजर जोन से वहां पे जो है उनको क्रश बैरियर लगाने की जरूरत है। उसके बाद सर हमारे एक विलेज खौड़ा विलेज है, जो पिछले 5 साल से सर हम बताते आ रहे हैं कि हमारे वहां नेटवर्क का इशू है। वहां नेटवर्क का इशू है सर। पिछली बार 5-6 साल से हम वहां उस पर कभी एलजी ग्रीवेंस में डालते रहे, डीसी साहब तक पहुंचाते रहे, लेकिन अभी तक जो है वो मसला हल नहीं हुआ। क्योंकि वहां पे जो है हमारे लोग कम से कम 500 के करीब जो है घर वहां पे रहते हैं, विदाउट नेटवर्क है सर। अगर वहां कोई भी मसला होता है तो सर हमें जहां 2 दिन के बाद पता चलता है सर। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर, जो नेटवर्क का इशू है इस पे भी नजरसानी रखें। उसके बाद एक पुल हमारा यहाँ चिनगाम एरिया में जो है सर, एक पुल डैमेज है, वो कंडवार के बीच में, डंबर रोड कंडवार के बीच में है। वो एक ही मेन रास्ता है कंडवार के लिए सर, वो भी सर जो है टूटा हुआ है। वहां से लोगों को भी सब आने जाने में सब जो है प्रॉब्लम होती है सर। इस पे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इस पे भी नजरसानी रखे। और नहीं सर, ये लोगों को आमदर। उसके बाद सर हमारा एक जो है फूड सप्लाई स्कीम, वो भी वहां कंडवार एरिया में जो पुल डैमेज होने की वजह से है सर, वो जो है जो फूड जो मिलता है सर स्टोर, वो जो है उनको उसी कंडवार एरिया में मिलना चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने में जो मुश्किलात हो रही वो ना हो। उसके बाद सर हमारा जो है एक जो सर इसमें ये लाडली बेटी की स्कीम है सर, वो तो अभी वो साइट भी टोटली बंद है सर। लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही है, ये पूरे तहसील छात्रों के अंदर जो है सर एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है लाडली बेटी की रिलेटेड, क्योंकि वो साइट ही नहीं चल रही। लोग जो है डॉक्यूमेंट्स कभी कुछ क्या क्या लाते हैं, लेकिन वो साइट जो है टोटली सर बंद है। उसके बाद सर जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ छात्रों से लेकर पूरा बक्सर एरिया लास्ट हमारा आता है सर। हमसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी एडीसी साहब से कि वो जो लाइन है वो रोड बाय रोड चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जो है वो लाइनें कभी नीचे कभी ऊपर, उससे जो है सर हम बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो इससे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से कि वो जो लाइन है वो रोड बाय रोड जानी चाहिए। इसके बाद सर एक हमारा यहाँ पीएमएवाई का इशू एक है हमारा कंडवार एरिया में, गुलाम मोहम्मद के नाम से एक बंदा है सर। ये पर्सनली मैं ये एडीसी साहब को बताना चाहूंगा कि ये बंदा बहुत गरीब है। इसका एक मकान था जो पिछली बार जो है ग्लेशियर की वजह से टूट गया था। ये बंदा जो है, इसकी अभी तक पीएमएवाई की पेमेंट नहीं हुई थी। इसकी आईडी भी है सर, इसका सीरियल नंबर भी है, लेकिन अभी तक इसको पेमेंट नहीं मिली है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये दूसरे के घर में शिफ्ट है सर, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एडीसी साहब और एसडी साहब से भी कि इस पे भी नजरसानी करें। उस बात पे कोई गौर नहीं करता है।
मैंने पहले भी यहाँ पे एक उसमें बेल्टू विलेज में भी बात उठाई थी, लेकिन सर जो पीडीडी डिपार्टमेंट ने कंडवाड़ एरिया में लाइन लगाई है, तब उस वक्त गाँव में कम आबादी थी और सर्वे गलत की थी सर। आज उसमें एक बिल्डिंग आती है गवर्नमेंट की, स्कूल बिल्डिंग आती है और मस्जिद शरीफ भी आती है, उसमें मेरा मकान भी आता है, उसके ऊपर से लाइन लगाई है, 3 लाइन लगाई है तार, लेकिन उसके फॉल्ट की वजह से हमें मस्जिद को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे गाँव वालों ने उसको बचा लिया था, थोड़ी बहुत मेहरबानी हो गई लोगों की, वरना तो हमें वो स्कूल बिल्डिंग भी हाथों से हमें खोना पड़ता था। उसके बाद सर मैंने वो रेजोल्यूशन इसलिए दी थी, मैंने बोला था ये लाइन है सर्वे जो की है ये गलत की है, इसको चेंज करो, 2-3 पोल लगेगा, आपको मस्जिद के पीछे से को लाइन निकाल देंगे, गांव से साइड ले जाएंगे। सर उस पर भी कोई अभी हमें जवाब नहीं आया सर। हम बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये बातें हमारे तक पहुंचाई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा कि आप ये शिकायतें पहले हम तक पहुंचाइए, हमारे ऑफिस में हमारे स्टाफ तक पहुंचाइए। अगर आप नहीं सुनते हैं वो लोग तो आप मुझ तक पहुंचाइए। खैर अभी आपने यहाँ तक पहुंचाई है तो अच्छी बात है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके सारी आपकी ये शिकायतें जो है इनके हल बता देता हूँ, यहाँ जो भी स्टेटस है वो अपडेट कर देता हूँ। तो जो आपने साइन बोर्ड्स की बात की थी अभी, उसका अभी जो वेंडर्स हैं वो रीट इशू हमारे चल रहे हैं, उनमें उनके अकाउंट्स डबल हैं, तो हम वो उसको वेरीफाई करवा रहे हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो सर्वर अपने आप करता है सॉफ्टवेयर। तो वो जैसे हो जाएगा आप लोगों की पेमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। हमने वो लाइबिलिटी प्रोजेक्ट की हुई है। दूसरा जो आवास प्लस का होल जो पंचायत थी वो रिजेक्शन लिस्ट में थी मेरे आने से पहले, आप लोगों ने उस पर काफी मतलब वो भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था। सो अभी हमने लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज की एक वो बनाई है, लिस्ट बनाई है, जिसमें हमने उन सब लोगों को ऐड कर लिया है। और अगर नहीं है कोई ऐड तो हमने वो जब विकसित भारत और बैक टू विलेज में भी आप लोगों ने बात की थी, ये मुद्दे उठाए थे, हमने उन लोगों को फिर से ऐड कर लिया है। फिर भी अगर कोई रह जाता है आप हम तक पहुंचिए, हमारे सेक्रेटरी साहब तक पहुंचिए, मुझ तक पहुंचिए, हम उनको फिर से ऐड कर लेंगे। पीएमएवाई का जो आप लोगों ने बताया है वो सब हाउसेस टैग्ड हैं, जियो टैग हो चुके हैं। जैसे पैसा आएगा हम लोग उसको पैसे को आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। कंपोस्ट पिट का जो भी अभी इन्होंने यहाँ पे बताया है वो एसबीएम का है, टेंडर वर्क है। अभी एसबीएम में हमारे पास पैसा नहीं है, अभी रिलीज जैसे आ जाएगी तो हम वो सब फाइलें रेडी हैं, आप लोगों की फाइलें मेरे पास हैं, इनकी पेमेंट हो जाएगी। आपकी किसी की पेमेंट अभी तक ना रुकी है ना रुकेगी, मेरे टेंडर में ना रुकी है ना रुकेगी, ठीक है। कैपेक्स की पेमेंट आपकी हुई है। बाकी जो गुलाम मोहम्मद अपर छात्रों की जो बात की है, ये आईडी भी बताई इन्होंने, सीरियल नंबर 308, इनका एक टेक्निकल इशू है, वो टेक्निकल इशू आज हम बात कर लेंगे अपने एमआईएस ऑफिसर से और ये टेकअप कर लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। शिला फलिकम की जो लाइबिलिटीज हैं जो आप लोगों ने बनाए थे, इनमें से 2 पंचायतों की छात्र लोअर सी और बी की हमने लाइबिलिटी प्रोजेक्ट की है क्योंकि इनकी फाइलें कंप्लीट थी। बाकी पंचायतों की फाइलें हम बनवा रहे हैं, नेक्स्ट जब भी हमारे पास रिलीज आएगी हम इनकी प्रोजेक्शन कर लेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे नूरुद्दीन साहब ने जो पोलों का मसला उठाया, तो ये खाली इनकी ही पंचायत का या इनके गांव का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्लॉक का, क्या कहूँ मैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मसला है। इसमें हमें रिसेंटली इंस्ट्रक्शंस मिली हैं जो कि हमारे सुपीरियर्स ने हम अब तक पास ऑन की हैं और उस पर हमने काम भी कर दिया है। ऑलमोस्ट वो स्कीम कंप्लीट हो चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है। एक हमारी एक बहुत बड़ी स्कीम आरडीएसएस रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के नाम से चल रही है। उसमें से ये जो कंपोनेंट था, ये जो रॉटन वुडन पोल्स की रिप्लेसमेंट का था, ये उसमें से अलहदा किया गया है। वो स्कीम तैयार कर ली गई है, वो हमने एक बार भेजी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें डीसी साहब के भी साइन होने चाहिए। तो वो स्कीम रेडी है, वो 1-2 दिन में डीसी साहब के साइन होके वापस चली जाएगी। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द 2-3 महीने के अंदर ही फील्ड में आ जाएगी और उससे ये सारे इलाकों का मसला हल हो जाएगा। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कहीं भी कोई बड़ा ही क्रिटिकल इशू हो, जहां पे कोई नुकसान होने का खतरा हो, उसको प्लीज हमारे नोटिस में लाएं, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अपने रिसोर्सेज के मुताबिक हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहां का भी कोई मसला हमारे नॉलेज में आता है हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। रही बात आपकी, ओम प्रकाश जी ने कहा कि ये छात्रों से वटसर तक जो है लाइन रोड साइड में आनी चाहिए। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि एक और फीडर हम बिछा रहे हैं। ये जो हमारा छात्रों फीडर है, इस पर तकरीबन इस वक्त 300, 280 के करीब स्टेशन जो है एक ही फीडर पर चलते हैं, तो जिसकी वजह से कई बार इसमें इंडिविजुअल ओवरलोडिंग का इशू आ जाता है, कई बार फीडर चलना मुश्किल हो जाता है। अब हमने इसको बाइफरकेट कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा नेशनल हाईवे के 1-2 पॉइंट्स जो है उन पे जो ही वो काम मुकम्मल हो जाता है,
वो फुली फंक्शनल हो जाएगा, 2 हिस्सों में ये तकसीम हो जाएगा छात्रों, उससे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो उस पे भी काम चल रहा है। आगे का जो ये कह रहे हैं तो उसमें भी हम सर्वे करवाएंगे और वो नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। सोशल वर्कर साहब जो हमारे मोहम्मद साहब थे, इन्होंने कुछ बात कही यहाँ पे लाइन की कि वो मस्जिद के ऊपर से, स्कूल के ऊपर से और घरों के ऊपर से जा रही है। तो डिपार्टमेंट जब भी कोई लाइन लगाता है वो कभी भी ना तो स्कूल के ऊपर से लगाएगा, ना मस्जिद के ऊपर से लगाएगा और ना घर के ऊपर से लगाएगा। इतनी हाँ, उसको हम फिजिकली, सर मेरा कहने का मतलब इसमें यह है कि जो भी चीज बनती है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है, वो पहले लाइन लगी होती, बाद में स्ट्रक्चर उसके नीचे बनता है, ठीक है। नहीं तो ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी, ठीक है मजबूरी हो सकती है लोगों की, लेकिन अप्रोच करें प्रॉपरली डिपार्टमेंट को प्रॉपर टाइम पे, ताकि डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा उसको आगे पीछे करके तो कोई उसका हल निकाल ले। तो ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे और इसको हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी करेंगे सर, 100% करेंगे। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिजली जो है जितनी कर्टेलमेंट के मुताबिक जिस हिसाब से मिलनी चाहिए वो मिले आप लोगों को, उसमें हम तन मन धन से लगे हुए हैं, रात को भी काम करते हैं, वो आप लोग खुद भी देखते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया। हमने 6 बार जो है एस्टिमेट फ्रेम करके हायर अथॉरिटीज को दिया है, लेकिन अभी तक वहां से कोई सैंक्शन नहीं आया है। लेकिन पीएमजीएसवाई में ऐसा होता है सर, वहां फाइनेंशियल ईयर्स में सिर्फ एक ही बार सैंक्शन मिलता है। तो इस साल के जो सैंक्शन आने हैं उसमें उम्मीद है कि इस साल आएगा वो, तो हम उस रोड को क्लियर करेंगे। बाकी रिअलाइनमेंट की बात इन्होंने की, तो रिअलाइनमेंट के लिए हमने एनआरआरडीए को 2 या 4 बार लिखा है, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई वो नहीं आया है, वहां से भी कोई सैंक्शन नहीं आया है। एक और है वाटसर टू डंगर नाला रोड, उसमें भी एक जगह प्रोटेक्शन वर्क जो है बहुत जरूरी है, उसका भी एस्टिमेट सबमिट किया है। और भी ये जो है सिगदी टू भाटा रोड है, उसमें भी हमने एस्टिमेट जो है वो सबमिट किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सैंक्शन नहीं आया है। जब तक ना सैंक्शन आएगा सर, डीपीआर नहीं बनता है सर, इसमें डीपीआर खाली बड़े प्रोजेक्ट का बनता है, ये खाली रेस्टोरेशन वर्क्स हैं। इनके एस्टिमेट हमने सबमिट किए हैं, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। जब तक ना अप्रूवल आएगा तब तक हम उनको अप्रूवल चीफ इंजीनियर ने देनी है। फॉलो अप सर कर रहे हैं, डीसी साहब ने भी 2 लेटर्स लिखे हुए हैं उनको। ठीक है सर, और लिखवाते हैं सर। ठीक है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और यहाँ पे आए हुए हमारे जो किसान भाई, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूँ। तो हमारा तो कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने समझा कि यहाँ पे मैं एज ए सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर मड़वा काम करता हूँ और 7 ब्लॉक्स में काम करता हूँ। तो आज मौका मिला है कि आपके सामने थोड़ा सी अपने डिपार्टमेंट की जो भी स्कीम्स है उनके बारे में आपके सामने कुछ उनकी जानकारी मैं दूं। आप तो उसकी जानकारी तकरीबन आपको 1 साल से जो है मिल रही है। सबसे पहले जो हमारा एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है, ये पूरी यूटी में हर 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चल रहा है और इसकी 5 साल तक फंडिंग होगी 5013 करोड़ रुपए। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने आपकी हर 10 पंचायत में फर्स्ट फेज में किसान संपर्क अभियान किया। आपको तकरीबन जो हमारी 29 प्रोजेक्ट्स जो है, जो फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए है, जो फार्मर्स को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए है, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए है, तकरीबन हमारी जो 29 जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो डायरेक्टली जो हमारा 19 प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त काम चल रहा है जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स पे। हमने तकरीबन यहाँ पे कॉलेज लेवल पे युवा वानी कैंप्स यहाँ पे किए। हमने यहाँ पे किसान संपर्क अभियान 2 फेज में किए। तो मेन मकसद था कि हम जो है फार्मर्स को इस जो हम ये स्कीम्स हैं, ताकि ये एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे एलजी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का जिन्होंने इस पूरे इस प्रोजेक्ट को बनाया है, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा फार्मर जो है वो सेल्फ रिलायंट हो। और ऐसी स्कीम्स है जिसमें आपको 95% तक सब्सिडी है। मैं 1-2 स्कीम्स का बताऊंगा यहाँ पे कि एक्सोटिक वेजिटेबल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें हमें लो कॉस्ट पॉलीटनल हाउस बनाने हैं, इवन 95% सब्सिडी है। अगर एक फार्मर को 2 लाख रुपए का उसमें प्रोविजन है, 1,90,000 उसमें सब्सिडी है, 5% फार्मर को बियर करना है और उसमें पूरे सालों साल वो जो है अपनी फसल जो है अपनी जो वेजिटेबल्स है लगा सकता है। यानी पॉलीग्रीन हाउस, यूवी शील्ड उसमें लगेगा। तो वो एक
6 मरले का है और उसमें तकरीबन हर एक जमींदार भाई को अपने उसमें होता है। हमारा ये मतलब है कि आप ये सब स्कीम्स ऑनलाइन है। एक जो है उसको किसान साथी ऐप जो हमारी एक पोर्टल चलता है उसमें रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। और एक दक्ष पोर्टल है जिसमें जानकारी मिलेगी आपको हर स्कीम्स की और उसमें ट्रेनिंग भी होगी आपकी। रजिस्ट्रेशन आप उसमें कराओ और हर एक स्कीम का वहां पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगी और उसकी जानकारी भी मिलेगी। उसके बाद आप किसान साथी ऐप पे जाओ और उस स्कीम के लिए अप्लाई करो। हमारे यहाँ पे फील्ड लेवल पे मुलाजिम बैठे हुए हैं, वो आपको एज ए फैसिलिटेटर का काम करते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और हर स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा। इवन दो कि हम वेजिटेबल सीड में 80% सब्सिडी पे अवेलेबल कराएंगे। हम क्रॉप सीड जो आपको गुंदम लगता है 80% सब्सिडी पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। और ऐसी स्कीम्स है कि ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स वो आपको 50% सब्सिडी पे। और बैंक के साथ इसका लिंक है कि अगर किसी जमींदार भाई के पास पैसा नहीं है वो इसके हम जब ऑनलाइन करते हैं तो वो क्रेडिट लिंक हो जाती है स्कीम। अभी देखो कि अगर 2 लाख का पॉली टनल है, लो कास्ट पॉली टनल हाउस है या 2,14,000 का इसका डीपीआर बना हुआ है तो फार्मर को कुछ नहीं करना है, बैंक के साथ उसको वो पैसा भी मिलेगा, ठीक है, वो बना भी लेगा, लेकिन उसका जो 10% 5% पैसा है वो उसको डिपॉजिट करना है। और जब बन जाएगा उसके बाद उसको जो हम वो बिल आएगा और हम यहाँ से सब्सिडी डाल देंगे, वो उसके अकाउंट में चले जाएगा। यानी 10-15 बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये हमारे आदरणीय गवर्नर जी के इनिशिएटिव से। ये ऑन स्पॉट पर पब्लिक की जो ग्रीवेंसेज हैं वो हल किए जाते हैं। मेरी जनता से यही गुजारिश है कि वो इन दरबारों से पूरा फायदा लें और मेरे जो एजुकेशन के मुतालिक जो भी ग्रीवेंसेज है, जो आज एक स्कूल खावरा और चिनगाम का है, मैं वहां ऑन स्पॉट पर जाकर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा और पूरी रिपोर्ट जो जनाब एडीसी सर को और माननीय हमारे जो एसडीएम सर हैं उनको विद इन 2-3 दिन में दे दूंगा। थैंक्स, धन्यवाद। चल रहा है 12 की 12 स्कीम में 2-3 स्कीम में बहुत कंप्लीशन है और एक स्कीम में थोड़ा प्रोग्रेस कम है, वो गुरीनाल की स्कीम है, डब्ल्यूएस गुरीनाल के नाम से स्कीम है। बाकी हर जगह काम 50% से अब है, हर स्कीम में 50% से अब काम चल रहा है। सर वो ठेकेदार ने काम नहीं किया टाइमली, उसको नोटिस दिए हमने, 3 नोटिस दी है, अब काम चल रहा है उसमें। वेदर इफेक्ट भी है सर, थोड़े बारिश पड़ी है इसकी वजह से भी हुआ है, बाकी फुल स्विंग से चल रहा है काम सही चल रहा है सर। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ग्राउंड लेवल पे, हमें बहुत ही है सर। जय हाँ वो कर रहे हैं सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सर, कोई बात नहीं सर। और जो यहाँ पर हाजरीन हैं, पंच साहिबान और बाकी हजरात, उनका भी खुशामदीद। तो हमारे रेवेन्यू में जो इस वक्त हमने स्विच ऑन किया है ऑनलाइन सर्विस की तरफ, उनमें हम इस वक्त ऑनलाइन दे रहे हैं आरबीएस सर्टिफिकेट्स, ओबीसी सर्टिफिकेट्स, अदर सोशल कास्ट, एसटी एससी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनकम सर्टिफिकेट, नॉन एनकम्बरेंस, लीगल हायर सर्टिफिकेट है, करेक्शन सर्टिफिकेट है, डिपेंडेंट, मैरिज, कास्ट, रिलीजन सर्टिफिकेट, एक्सटेंट ऑफ गिरदावरी, जमाबंदी, चोला चकदारी, एजिटेशन ऑफ म्यूटेशन है, कॉपी ऑफ म्यूटेशन है, डिमार्केशन है, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है और अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। इनमें मुख्तलिफ मियाद, ज़्यादातर 30 दिन के अंदर इनका इजराई होना लाजमी है। सिर्फ फर्द इंतखाब, जिसके लिए हमारे पास 10 दिन होते हैं, वो 10 दिन में हमें इजरा करनी होती है अंडर PHA। और ऑफलाइन में भी हमारी टाइटल सर्टिफिकेट है और एक्सटेंट ऑफ शिजरा नस्ब है, जमाबंदी और मिसलाकियत है और बर्थ सर्टिफिकेट है। और इस बारे में हमारी कोशिश रहती है कि ये पूरा टाइमलाइन के अंदर इजरा हो जाए। तो इसमें भी अगर कोई हमसे कहीं पर कोई
कोताही होती है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। पटवारी साहब से कोई कोताही होती है, कुछ टाइम लगता है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं पर्सनली उसमें देखूंगा कि इशू क्या है। तो और कोई अगर मसला हो किसी के पास तो वो हमारे पास आ सकता है। बाकी वसलाम, थैंक यू सर। एसडीएम छात्रू, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान, एसीडी साहब, मेरे तहसीलदार साहब और अवामुन्नास जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उन सभी लोगों को मेरा दिल की उम्मीद गहराइयों से स्वागत है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। ब्लॉक दिवस का जो थीम है वो आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि इससे पहले भी ब्लॉक दिवस हो चुके हुए हैं यहाँ पे। मुझे कोई ज़्यादा उसके ऊपर कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की या कोई ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आपको पता है कि ब्लॉक दिवस जो प्रोग्राम है वो पब्लिक की बेनिफिट के लिए है। पब्लिक ग्रीवेंसेस एट द डोर स्टेप्स वहाँ पे इनेकाद करके उनके जो मुश्किलात हैं, जो उनके स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस वगैरह हैं, वो हम सुनते हैं, नोट डाउन करते हैं। और हमने जो इंटर डिपार्टमेंटल टीम्स वगैरह रखी हुई है अपने अपने साथ, वो आके बैठते हैं और आपके जो ग्रीवेंसेस हैं वो खुद ही 1 to 1 सुनते हैं और उनसे हम इंटरेक्शन भी करवाते हैं आप लोगों का। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने सभी डिपार्टमेंट्स की तारीफ ही की है। जितने भी काम यहाँ पे हुए हैं आप मुतमीन हैं और उससे हमें भी लगता है कि इसका मतलब है कि अगर आप लोग तारीफ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि हमारे डिपार्टमेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं। अलबत्ता कुछ स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस लोगों ने बताए हैं, जैसे जल शक्ति का इशू है। बाकी स्कीम्स तो आपकी ऑलमोस्ट 90%, 70%, 60% कंप्लीट हैं, 4-5 स्कीम्स। एक किसी स्कीम में दिक्कत है, उसके लिए मैंने जो यहाँ पे हमारे AW साहब आए हैं उनको मैंने हिदायत दे दी है कि वो कंट्रैक्टर को पूछें जाके और उसको उसकी एवेल्युएशन करें। अगर वो फॉल्टी है, अगर डिफॉल्ट कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर वो फिर भी नहीं सुधरता है तो उसको हम ब्लैकलिस्ट भी करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारे स्कूल एजुकेशन का एक स्पेसिफिक मसला बताया गया है। ZDO साहब ने आपको बोल दिया है, शायद ZDO साहब भी मुझे लगता है नए हैं। जी सर। तो मैं अभी मुझे उनके पास ज़्यादा डाटा नहीं था। अलबत्ता फिर भी जो आपके 2 स्कूल से, एक आपका है हायर सेकेंडरी स्कूल चिंगाम, उसमें शायद कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें कोई कंट्रैक्टर और लैंड ओनर का कोई इशू है। तो मैंने SDM साहब को हिदायत दे दी है उसके लिए। आप वो इनको बुलाएंगे दोनों को, जो स्टेक होल्डर्स सारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें पर्टिकुलरली एक कंट्रैक्टर जो जिसने बनाई बिल्डिंग, क्या मसला है, उसकी कोई पेमेंट का इशू है या क्या इशू है, वो BDO साहब और अपने SDM साहब, तहसीलदार साहब और कंसर्न कलेक्टर और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसने वो बिल्डिंग एग्जीक्यूट करवाई है, वो सारे इकट्ठे बैठ के एक मीटिंग लेके उसके ऊपर गौर खोज करके उसमें कोई भी दिक्कत, जो भी मसला है, पहले तो रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर आप मजिस्ट्रियल पावर यूज करके आप उस बिल्डिंग को खाली करवाएं। हो गया आपका एक इशू। और आपका जो आपका मिडिल स्कूल हावड़ा है, उसकी बिल्डिंग का मसला है, शायद वो अनसेफ बिल्डिंग है। मैंने खुद तो वो नहीं देखी है, तो मैं ZDO साहब को हिदायत देता हूँ कि वो पर्सनली विजिट करें वहाँ पे और वहाँ जाके देखें क्या मसला है उसको रिजॉल्व करें फटाफट। उसके अलावा आपका जो अपने जो यहाँ पे हमारे शायद ओम प्रकाश जी थे, उन्होंने एक रेज किया था इशू लाडली बेटी वाला, कि वो शायद नेटवर्किंग का कुछ मसला है, उसकी वजह से काम नहीं कर रहा है। वो शायद बैकएंड से कोई दिक्कत होगी, कोई सॉफ्टवेयर में कोई मसला होगा, कोई सर्वर का मसला होगा। हम बात कर लेंगे उसके साथ क्या मसला हो सकता है। फिर 1-2 इश्यूज रेज किए थे मिस्टर गुलाम मोहम्मद, जो कंडवाड़ से हैं, कंडवाड़ी नाम है शायद, मैं गलत अगर बोल रहा हूँ। तो कंडवाड़ दंबर फुट ब्रिज का मसला है, मैंने कैपेक्स में रखवाने के लिए इसको बोल दिया, BDO साहब को, ACD साहब से बोल दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कैपेक्स में हम कोशिश करेंगे कि उस फुट ब्रिज को रखवाया। उसके बाद कंपोस्ट पिट्स की पेमेंट्स का मसला कुछ रखा, आप लोगों ने रेज किया था इशू, वो BDO साहब से मैं बोलता हूँ, वो देख लेते हैं क्या मसला है, क्यों पेमेंट पेंडिंग है। कि मुझे भी अभी यहाँ आए हुए कम टाइम हुआ है, अभी मेरा इंटरेक्शन सभी डिपार्टमेंट से हुआ नहीं है। स्कीम वाइज मैं भी एक रिव्यू लूंगा, उसके बाद अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। रेवेन्यू के पर्टेनिंग में आपको एक, क्योंकि मैं बेसिकली रेवेन्यू सर्विसेज से हूँ, बेसिक रेवेन्यू सर्विसेज से हूँ, आज तो खैर नहीं हूँ। रेवेन्यू में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। आप लोगों को पता है कि एक सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कितना दर घूमना पड़ता था, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक घूमते घूमते कई साल लग जाते थे। अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत उनकी टाइमलाइंस फिक्स कर दी हुई। हर सर्विस करीब 15 से 16 सर्विसेज हैं जो रेवेन्यू में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपके राशन को अपने आपके अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ST SC OBC, और भी बाकी जो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स आपको जमाबंदी, गिरदावरी, मिसलकियत या निशानदेही वगैरह जो भी इश्यूज हैं, उनके लिए टाइमलाइन फिक्स है। आप लोगों को घर बैठ के CSC पे जाके अप्लाई करना है, आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। आप नेटवर्किंग तो तकरीबन हर जगह है, कहीं कहीं नहीं होगी।
आप अप्लाई करें और ऑनलाइन ही आपको सर्विस आपके मेल में वापस चली जाएगी, आपको विजिट करने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ कहीं स्पेसिफिक विजिट करने की जरूरत है वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा थ्रू मेल ही। तो लिहाजा आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ये इसी पर्पज के लिए कि पब्लिक का और जो स्टाफ मुलाजमीन है उनका आपस में इंटरफेस ना हो, आप घर बैठे बैठे आपको सर्विस मिल जाएंगी। आपके सारे तकरीबन सारा रिकॉर्ड जितना भी है आपके डिस्ट्रिक्ट का वो सारा ऑनलाइन चढ़ चुका हुआ है, आप खुद ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, अपना रिकॉर्ड देख सकते हो। खासकर रूरल एरियाज में तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ ही लोगों का मामला जुड़ा होता है, ज्यादा प्राइमरी जो उनका फोकस वही रहता है। बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज तो चलते रहते हैं, वो हर फाइनेंशियल ईयर में नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए काम होते हैं, नया सारा कुछ सिस्टम चलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन हैं इस वक्त इन प्रोग्रेस हैं उनको एक्सपीडाइट करवाया जाए और जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाया जाए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ प्रोग्राम में आए और इसको आपने इतना कामयाब बनाया। शुक्रिया।